नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फोकस मुर्गी चैनल और इस चैनल में सभी साथियों का हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, आप जो भी न्यू फार्मर भाई हैं, आप किसी भी क्षेत्र से रहें, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, चाहे मुर्गी पालन कर रहे हो, बतख पालन कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो या बकरी पालन कर रहे हो, तो 4-5 बातें आप ज़रूर ध्यान दें, वरना आपको बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा साझा है, जिस कंडीशन से मैंने तैयार किया था अपने मुर्गियों को, बकरियों को, मछलियों को, उस एक्सपीरियंस को आप लोग के पास साझा कर रहा हूं साथियों, यानी शेयर कर रहा हूं साथियों। तो आप ज़रूर ध्यान दें किस तरह फार्मिंग करना चाहिए, वरना आपको बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 100% आप बर्बाद होगे अगर आप सही डिसीजन से फार्मिंग नहीं करोगे। तो साथियों, फार्मिंग करने से पहले आप डिसीजन बना लीजिए कि आप किस क्षेत्र में फार्मिंग करना चाहते हो। मीट पर्पस के लिए करना चाहते हो, या अंडे के लिए करना चाहते हो, या बतख फार्मिंग करना चाहते हो, या मछली फार्मिंग करना चाहते हो, या बकरी पालन करना चाहते हो। यानी आप जिस क्षेत्र में फार्मिंग करना चाहते हो उस चीज़ का डिसीजन कर लीजिए कन्फर्म कि हमें इस चीज़ में फार्मिंग करना है। अब फार्मिंग करने से पहले किसी सलाहकार या अच्छे फार्मर जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं, आपके नज़दीक में है, आपके नज़दीक के क्षेत्र में, जिससे आपका बातचीत आदान प्रदान होता रहता है, ऐसे कॉन्टैक्ट फार्मर से आप जुड़कर फार्मिंग कीजिए, यानी संपर्क में फार्मिंग कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी हो या किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप उससे साझा करके अपने मुर्गियों को, बकरियों को, मछलियों को बचा सकते हो। दोस्तों, क्योंकि फार्मिंग करने से पहले हर चीज़ का जानकारी होना जरूरी है साथियों। बिना जानकारी का आप फार्मिंग करोगे तो आपको घाटा का ही सामना करना पड़ेगा 100%। बड़े बड़े फार्मर आजकल पछता रहे हैं साथियों, डूब गए हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण ये कारण है साथ। दूसरा साथियों, आप जिस चीज़ में फार्मिंग किए हो तो उसको बेचना कहाँ है, कहाँ सेल करना है, आप उसका जानकारी जरूर ले लें। बिना जानकारी का फार्मिंग ना कीजिए। पहले आप जानकारी लीजिए कि आपको कहाँ बेचना है, कहाँ सेल हो जाएगा, कितने में सेल होगा, कौन खरीदेगा, पूरा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ रखिए साथियों। बिना कॉन्टैक्ट, बिना नंबर से आप फार्मिंग ना करें, ताकि आप फार्मिंग कर लोगे फिर बाद में सेलिंग करने में आपको दिक्कत होगा, इस कारण से आपको पछताना पड़ जाएगा। तीसरा साथियों, आप जहां से भी माल खरीद रहे हो आप उससे बात कीजिए, क्या आप वो आपका माल खरीद पाएंगे, क्या आपका माल वो परचेस कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, ऐसे फार्मर से आप मिलकर फार्मिंग कीजिए जो आप उससे चीख से ले रहे हो या फार्मिंग कर रहे हो, भाई आपको सलाह दे रहा है तो आपका माल बेचाने में सहयोग करें। माल क्या रेट में बिक रहा है, कितने में आप चीख से खरीद रहे हो, ये सब चीज़ का जानकारी होना जरूरी है। आप अपने नज़दीकी क्षेत्र हैं जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस स्थान पे आप रह रहे हो उस एरिया का आप मार्केट पता कर लीजिए। आप जिस क्षेत्र में भी फार्मिंग कीजिए, चाहे मुर्गी में पालन कीजिए, चाहे बतख में कीजिए, या बकरी में कीजिए, चाहे मछली में कीजिए, अपने क्षेत्र का जानकारी होना जरूरी है। बिना जानकारी, बिना नॉलेज, बिना मेडिसिन, ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा साथियों। तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र मार्केट में जाइए, मार्केट में पता कीजिए कि कौन से मुर्गी का रिक्वायरमेंट है, कौन सा मुर्गी पालें तो उसका ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, अंडे के लिए पालें या मीट पर्पस के लिए पालें। मतलब हर लोग का अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। कहीं अंडे का रिक्वायरमेंट होता है तो कहीं मीट पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो कहीं मछली का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप जिस क्षेत्र में रिक्वायरमेंट है आप उस क्षेत्र में जाइए, मार्केट में जाइए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हर डेली का डेली मार्केट है। अपने क्षेत्र में कम से कम 2-3 मार्केट आपको मिल ही जाएगा। तो अपने मार्केट के क्षेत्र में जाइए, मार्केट में पूछिए कि भाई ये मैं इस चीज़ का फार्मिंग करना चाहता हूँ और क्या आप मेरा माल खरीद लोगे। जितने भी होलसेलर हैं, बड़े बड़े होलसेलर हैं, उनसे कांटेक्ट बनाइए, यूट्यूब देखकर कांटेक्ट बनाइए। जितने फार्मर भाई हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, जितना यूट्यूब में वीडियो चला रहे हैं उन लोग से कांटेक्ट कीजिए। कोई ना कोई तो भाई आपका माल खरीदेंगे। अगर आप माल पाल ही लोगे, अगर उसको बेच नहीं पाओगे तो भाई आपको तो लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो आप इससे अच्छा पहले कांटेक्ट बनाइए अपने नज़दीकी क्षेत्र में, मार्केट में जितने भी बड़े बड़े होलसेलर हैं सबसे अपना कांटेक्ट नंबर लीजिए और उन लोग से पूछिए कि क्या आप उनका माल खरीद लेंगे, क्या आप हमारा माल खरीद लेंगे। अगर वो खरीदने के लिए तैयार हैं, मार्केट में आपका माल बिकने में तैयार है, अपने ग्रामीण स्तर में आप माल अपने दम से बेच सकते हो, तभी फार्मिंग लाइन में उतरिए दोस्तों, क्योंकि फार्मिंग लाइन में बहुत प्रॉफिट है, बहुत आगे तक इसका ग्रोथ है। अगर आप माल सेल नहीं कर पाओगे, इस कारण से आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, आप दोबारा नहीं उठ पाओगे दोस्तों दोबारा आप खड़ा हो ही नहीं पाओगे। अगर एक बार गिर गए या तो किसी आपके फार्म में कोई बीमारी आ गया, किसी प्रकार का दिक्कत आ गया, अगर आप बिना सलाह के, बिना मेडिसिन के, बिना जानकारी के, बिना माल सेल करने के, किसी संपर्क में ना आने के कारण आप फार्मिंग कर रहे हो, जिस कारण से आपको किसी भी प्रकार से
हानि या क्षति होता है तो इस कारण से आप दोबारा नहीं उठ पाओगे दोस्तों। इतना लॉस हो जाएगा कि आप पूछो मत। 100-200 बर्ड पालने में कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगर 500-1000 बर्ड पाल रहे हो तो आपको लॉस हो जाएगा, तो बहुत लॉस हो जाएगा साथियों। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा साझा है, मैं किस तरह फार्मिंग किया हूँ साथियों। मैं भी फार्मिंग स्टार्ट किया था, मेरे को भी बहुत सारे समस्याओं का दिक्कत हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये मार्केट का एरिया है। तो मैं सभी मार्केट में जा के लोगों से बातचीत कर करके अपना माल सेल किया हूँ साथियों। तो आप इसी तरह सेल कीजिए, जरूर आपको सेल होगा। ये सब चीज़ नॉलेज होना जरूरी है। मैं सोचा कि आप सभी को ये जानकारी दे दूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। न्यू फार्मर भाई तो फार्मिंग तो कर लेते हैं, कभी माल सेलिंग करने में दिक्कत आ जाता है, तो कभी प्रॉपर वो मेडिसिन ही नहीं कर रहे हैं। मुर्गियों में रखे हुए हैं, अंडे के लिए चाहिए भाई, उसको अंडे के लिए चाहिए, वो मेडिसिन तो दे ही नहीं रहे, फिर बाद में मुर्गी आप मरना चालू हो जाएगा। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा या नया जानकारी मिला होगा तो आप भाई सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है दोस्तों। मैं न्यू फार्मर भाई का दिल से सपोर्ट करूंगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से रहो या किसी भी स्टेट से रहो साथियों। हमेशा मैं दिल से स्वागत करूंगा साथियों न्यू फार्मर भाई का। जी हाँ, तो आप लोग का एक सपोर्ट और एक लाइक मेरे लिए काफ़ी है दोस्त। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगा साथियों। कहाँ माल बेचना है, कहाँ से खरीदना है, कितने में सेल होगा, क्या होगा, कौन सा मेडिसिन देना है, सारे जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। मैं न्यू फार्मर भाई का दिल से सपोर्ट करूँगा साथियों। तो साथियों आप लोग फार्मिंग कीजिए, फार्मिंग में बहुत इनकम है, बहुत पैसा है साथियों। अगर आप प्रॉपर सही ढंग से फार्मिंग करोगे तो, अगर आप सही ढंग से फार्मिंग करते हो तो बहुत इनकम है साथियों, बहुत प्रॉफिट है। हम कर रहे हैं साथियों फार्मिंग, तो आप भी कर सकते हो। जब हम इनकम कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो। बस साथियों जुड़ के फार्मिंग कीजिए, किसी के सपोर्ट में फार्मिंग कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।